students, how are you all? I hope you are fine. And now we are taking chapter 7 Indigo. And we have read the page first of this chapter already. And today we are taking it further. We are going to continue the chapter 7th Indigo. So let's start now. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई हैव स्टॉप्ड इट ऑलरेडी। तो मैं इसको वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने इसको एंड किया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर। तो हम बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे वहीं पर। तो पैराग्राफ सेकंड हमने रीड आउट कर लिया था, लेकिन ये रिवाइज हो जाए इसलिए हम इसको वापस से रीड आउट कर लेते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वंस अगेन लेट्स सी इट। तो देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या हुआ था। हमने देखा कि जो राजकुमार शुक्ला है वो कांग्रेस सेशन में आए और जो इनजस्टिस चल रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम का बिहार के अंदर, उसके बारे में आकर कंप्लेन करते हैं। तो वो कंप्लेन गांधी जी से करते हैं। गांधी जी को मनाने के बाद में वो कहाँ आ जाते हैं, गांधी जी उनके साथ में चंपारण आ जाते हैं। और इसमें कई सारी घटनाएं इन्वॉल्व होती है जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, और उसको जानने के लिए आप जो फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। The news of Gandhi advent and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। जो खबर थी गांधी के आने की और नेचर ऑफ हिज मिशन, कि उनकी मिशन का क्या नेचर है, क्या मिशन है उनका, ये सब बातें स्प्रेड हो गई, फैल गई मुजफ्फरपुर से होती हुई चंपारण में। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। और जो शेयर थे, शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदार थे चंपारण के, चंपारण से वो आना शुरू हो गए पैदल या फिर साधन से, देखने के लिए अपने चैंपियन को, अपने हीरो को, कि कोई व्यक्ति है जो आया है हमारी मदद करने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया जानकारी देने के लिए, संक्षिप्त में बताने के लिए। द फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट। और वो जो वकील थे वो लगातार रिप्रेजेंट कर रहे थे, केस लड़ रहे थे किसानों का, किसान समूह का, कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। दे टोल्ड हिम। और उन्होंने बताया गांधी जी को अबाउट देयर केसेस, कि उनका केस क्या है, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। और अपनी फीस के बारे में, जो वो शुल्क ले रहे थे, जो राशि वो ले रहे थे केस के लिए, वो उसकी साइज भी उन्होंने बताई। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी ने डांटा किसको, वकीलों को, इकट्ठा करने के लिए बड़ी राशि, किसे, बटाईदारों से, बटाईदार किसानों से, बटाईदार किसानों से इतनी बड़ी फी कलेक्ट करने के लिए उन्होंने किसको डांटा, लॉयर्स को। अब बार बार मैं इसको बटाईदार नहीं बोलूँगा, शेयर क्रॉपर्स ही बोलूँगा। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि मैं इस कंक्लूजन पे आ गया हूँ, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स, कि हमें कानून कोर्ट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, कोर्ट्स में, न्यायालय में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें रोक देना चाहिए वहाँ जाना। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड, कि टेकिंग सच केसेस, इस प्रकार के केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, डज लिटिल गुड। वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहाँ पर किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हैं, डर से भरे हुए हैं, को लो कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ पे लो कोर्ट्स यूजलेस है, लो कोर्ट्स बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि जो रियल रिलीफ होगी, जो वास्तविक उनके लिए रिलीफ होगी, वो क्या होगी, उन्हें फ्री करना होगा, किसे, इस डर से, इस डर से मुक्त करना है उनके लिए वास्तविक रिलीफ होगा। मोस्ट ऑफ आरेबल लैंड, आरेबल का मतलब है खेती करने योग्य भूमि, आरेबल लैंड का मतलब खेती करने योग्य भूमि। मोस्ट ऑफ आरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ऑन बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि अधिकतर जो खेती करने योग्य भूमि थी चंपारण जिले के अंदर, वो बटी हुई थी बड़ी बड़ी भूमि के अंदर, और जिसके मालिक जो थे, ऑन जो थे, वो अंग्रेज थे, और उस पर काम किया जाता था, वर्क किया जाता था भारतीय किसानों के द्वारा, भारतीय काश्तकारों के द्वारा। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और जो प्रमुख जो कॉमर्शियल क्रॉप थी, जो व्यावसायिक जो फसल थी, वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स। और जो जमींदार थे वो बाध्य क्या करते थे, मजबूर क्या करते थे सभी काश्तकार को, सभी बटाईदार किसानों को, कि वो उगाए
3/20 भाग पर या 15% हिस्से पर 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो कि क्या किस लिए बाध्य क्या करते थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड, जो जमींदार थे वो कंपेल क्या करते सभी टेनेंट्स को कि वो प्लांट करे 3/20 और 15%, मतलब कि 3/20 3/20 या फिर 15% जो उनके हिस्से का है, 15% जो उनके पास जमीन है उसमें वो क्या करेंगे, इंडिगो उगाएंगे। और उसके बाद में सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट, और उसके बाद में जो भी इंडिगो हार्वेस्ट हुई है, जो भी इंडिगो फसल हुई है, वो पूरी की पूरी एज अ रेंट देंगे, क्योंकि किसान तो मालिक थे ही नहीं। मालिक कौन थे उसमें? इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। तो वो जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये इंडिगो एज अ रेंट देनी होती थी। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये लंबे समय से चले आ रहे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत चल रहा था, समझौते के तहत चल रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, और अभी वर्तमान में किसानों को पता चला, जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने विकसित कर ली है एक कृत्रिम इंडिगो। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। और इसी कारण से, इसी बात पर उन्होंने, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस लेट्स नाउ स्टार्ट अगेन। द शेयर कॉपिंग अरेंजमेंट, सॉरी हम ऊपर वाले पे थे, देख लेते हैं उसमें क्या है। तो उन्हें पता चला कि जर्मनी ने डेवलप कर ली सिंथेटिक इंडिगो। दे देर अपन, वो इसी वजह से ऑब्टेंट एग्रीमेंट, तो उन्होंने एक जो एग्रीमेंट, एक जो समझौता है वो प्राप्त किया किसे, शेयर कॉपर से, कि वो पे करें, क्या पे करें, भुगतान करें मुआवजे का, कंपनसेशन का, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। की अंग्रेजी किसानों को पता चल गया कि जो जर्मनी है उसने डेवलप्ड कर ली है सिंथेटिक इंडिगो, और जो अंग्रेज है, अंग्रेज जमींदार, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने क्या झूठ बोला? कि आप बड़े परेशान हैं इस इंडिगो क्रॉपिंग से, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फ्री करते हैं इस अग्रीमेंट से, तो आपको कंपनसेशन देना होगा, मुआवजा देना होगा फ्री करने के लिए। तो कुछ किसानों ने सोचा कि ठीक है भाई, मुआवजे के तहत ही सही, अगर हम फ्री हो रहे हैं तो दैट्स ओके। तो कुछ किसानों ने विलिंगली उनको पे कर दिया, पैसा दे दिया, लेकिन कुछ किसानों ने नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद में किसानों को पता चल गया कि ये उनकी एक ट्रिक है, ये खेल है उनका एक। उनको पता चल गया कि जो इंडिगो है वो अब मतलब कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था उनके लिए, क्योंकि जर्मनी ने डेवलप कर ली थी कौन सी इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो। तो सिंथेटिक इंडिगो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, कॉस्टली नहीं थी। इस वजह से सभी जो लोग थे, सभी जो कंट्रीज थे, वो सिंथेटिक इंडिगो थी वो परचेज करने लगे, और जो नेचुरल इंडिगो थी उसको लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई और अब वो उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। तो यहाँ पर वो दयावान बनने के लिए, कौन, इंग्लिशमैन, उन्होंने शो किया कि आप परेशान हैं हमसे इसलिए हम इस क्रॉपिंग को स्टॉप कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। क्या था कि ये अब उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने स्टॉप किया था। The sharecropping arrangement were irksome to the peasants and many signed willingly। कि शेयर कॉपिंग अरेंजमेंट की, आपको जानते हैं जो बटाईदार जो व्यवस्था थी वो असंगत थी, अन्यायपूर्ण थी किसानों के लिए, इसलिए कई सारों ने तो इच्छा से साइन कर दी कि ठीक है इसके तहत ही सही, तो ऐसा ही सही, मुआवजे से ही अगर हमें इस अरेंजमेंट से छुटकारा मिल रहा है तो हम मुआवजे के तहत ही क्या करते हैं, इससे छुटकारा लेते हैं। और कई सारे किसानों ने अपनी इच्छा से उस पर साइन कर दिया। दोज हु रिसिस्टेड, और जिन्होंने रिसिस्ट किया, इनकार किया, उन्होंने लॉयर्स रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे उन्होंने ठग रख लिए, मतलब कि जो रिकवरी वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने उनको रख लिया, जो पैसे नहीं दे रहे थे उनको उन्होंने धमकाया, डराया, पीटा, और फिर उनसे पैसे लिए। किसने? लैंडलॉर्ड्स। किसके जरिए? ठग्स के जरिए से। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट, की जो इंफॉर्मेशन है सिंथेटिक इंडिगो की वो अशिक्षित किसानों के कानों में चली गई, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन किया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्हें अब अपना पैसा वापस चाहिए था। उन्हें पता चल गया कि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो डेवलप कर ली गई है, नेचुरल इंडिगो की डिमांड नहीं है, तो ये तो वैसे भी इसको छोड़ने वाले थे, लीव करने वाले थे, उल्टा हमसे तो कंपनसेशन भी ले लिया। तो जैसे पता चला किसानों का
कि हमें हमारी मनी वापस दीजिए, कि वी वांट आवर मनी बैक। हु सेड? द फार्मर सेड। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी बात के ऊपर गांधी जी चंपारण आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और अब जो गांधी जी है वो प्रयास करने लगे फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, जो तथ्य है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी बात पे गांधी चंपारण आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और अब वो फैक्ट्स को गेट करना शुरू कर दिया, प्राप्त करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, कि सबसे पहले वो किससे जाकर मिले? जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, जो ब्रिटिश जमींदार संघ है उसके सचिव से जाकर मिले गांधी जी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने कहा कि देखिए, हम किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते एक बाहरी व्यक्ति को। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन ऑफ तिरहुत डिवीजन। फिर गांधी जी को बुलाया गया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, कि जो तिरहुत डिवीजन है उसके ऑफिशियल कमिश्नर ने उनको बुलाया। इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर आता था? तिरहुत डिवीजन के अंदर। उसके कमिश्नर ने बुलाया। द कमिश्नर गांधी ने रिपोर्ट की, बताया। क्या बताया? गांधी ने कहा द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, कि जो कहने का मतलब कि जो कमिश्नर है उसने मुझे बुली किया है, मुझे धमकाया है। बुली का मतलब धमकाना। एंड एडवाइज मी फॉर विथ टू लीव तिरहुत, और मुझे एडवाइस दे कि मैं तुरंत क्या कर दूं? तिरहुत डिवीजन छोड़कर चला जाऊं, मतलब चंपारण बिहार छोड़कर चला जाऊं, उन्होंने ये कहा। अब आगे देख लेते हैं, ये पैराग्राफ और देख लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट में लेंगे बाकी। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बल्कि वो मोतीहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कैपिटल है चंपारण की। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई सारे जो लॉयर्स है वो उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, कि रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी संख्या में लोगों के समूह ने गांधी का अभिवादन किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर, वो एक घर में गए और उसको हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ करने लगे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी जांच पड़ताल को उन्होंने जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेशेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज, और एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मल्ट्रीट किया जा रहा है पास ही के गाँव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और देखेंगे इस मामले को। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह वो रवाना हो गए हाथी की बैक पर बैठकर, पीठ पर बैठकर। येट नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे। व्हेन पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, कि अभी ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे, उसी समय एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट का दूत उनको ओवरटेक करता है और ऑर्डर देता है किसको? गांधी जी को। टू रिटर्न टू टाउन इन इस कैरेज, कि वो लौट आए कस्बे में उनकी गाड़ी में, उनके कैरेज के अंदर वापस लौट आए, वो कस्बे में उस गांव न जाए। गांधी कंपाइल्ड, गांधी बाध्य थे। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब देखिए क्या करें, जो मैसेंजर था वो गांधी को ले आया घर पे, और वहाँ पे आकर उन्होंने एक सरकारी नोटिस दिया गांधी को कि वो छोड़ दे चंपारण को तुरंत। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने वहाँ पे सिग्नेचर किए उस नोटिस की रिसिप्ट के लिए, रसीद के लिए, और उसके ऊपर लिख दिया राइट ऑन इट, क्या लिख दिया? दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश की अवमानना करते हैं, उन्होंने ये लिख दिया। ओके, तो हम इसको इतना ही लेते हैं, बाकी बाद में हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ। और अगर आपको समझ में आया यहाँ तक तो आप मुझे यस बोलते हैं कि यस सर, यू हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, लाइक दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।